मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या करूं, पूरे दिन तुमको याद करती रहती हूँ। तुम तो चली गई, अपने साथ मुझे भी ले जाती माँ। इस नरक में मुझे अकेला क्यों छोड़ गई माँ? नाटकबाज। मौसी जी, पूरे दिन टाइम पास करती रहती है, तुझे और काम नहीं है क्या? बस एक काम के चुपट जाती है ताकि दूसरा काम ना करना पड़ जाए। नालायक कहीं की, बेशरम। बस अनाज तोड़ना आता है, बैठी बैठी देख कितनी मोटी हो रही है। यूं ना एक दो काम कर लूं, चुपचाप से खाना बना ले। बाहर और भी काम पड़े हैं, उन्हें भी कर लेना। कपड़े बर्तन पड़े हैं, जाके और मशीन लगाई ना, तेरे हाथों को काट दूंगी। मौसी जी, मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ, तभी से काम के लग रही हूँ। मैं इंसान ही तो हूँ, मशीन थोड़ी। मुझे भी गर्मी लग रही है, मुझे गैस चूल्हा दे दो ना, मैं वहां खाना बना लूंगी। मौसी छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। गैस तेरी माँ भरवाती है क्या? फिर भी भरती है गैस, पैसे नहीं लगते क्या गैस में? और चुपचाप से खाना बना ले। एक काम को बैठी रहती है लेके, और भी काम करने तुझे, और हमें भूख भी लग रही है। खाना जल्दी से बना के हमारे लिए लेके आ। मौसी जी, मेरी बात छोड़ो ना, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा तेरे, नौटंकी करनी आती है बस तेरे पे। जल्दी से रोटी बना के, और भी काम है वो भी करने तुझे। और हाँ, मैंने तुझे खाना डालने के लिए बोला था ना, वो भी जल्दी लेके आ फटाफट, हमें भूख लग रही है बहुत तेज की। माँ देखो ना, तुम्हारी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है इस घर में। ये लोग जाने मेरे साथ क्या क्या करते हैं। मुझे मुझे बहुत तंग करती है ये मौसी, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। बस काम काम कराती रहती है। माँ, मुझे मुझे छोड़कर क्यों चले गए आप? देखना मैं कितनी दुखी हूँ इधर। मुझे भी अपने साथ ले जाते माँ। या माँ मेरे लिए खाना खाना तक भी नहीं देती। और पापा से तो बात भी नहीं करने देती। पापा से बात करने बैठती हूँ, तभी तभी मौसी पास ही आ जाती है हमारे। कुंती, काजल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कोई नहीं, मैं उसके रूम में जाके देखता हूँ। अरे जी, अब कहाँ दुखी करोगे अपनी बेटी को? वो आपकी लाडली इस टाइम थोड़ी उठती है, ये उसका उठने का टाइम थोड़ी है। क्यों उसकी नींद खराब कर रहे हो? मैं बाद में उठा दूंगी, मैं उठा दूंगी जब नाश्ता बनेगा। और उसकी नींद डिस्टर्ब मत करो, उसे अभी सोने दो। मैंने सोचा वो उठ गई होगी, मिल के जाता हूँ। 4-5 दिन ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, और पता भी नहीं है, और भी टाइम लग सकता है, ये कंफर्म नहीं है। मैंने सोचा काजल से मिलता हुआ चला चला जाऊं। रात को भी मैं ऑफिस से आते आते बहुत लेट हो गया था, काजल से नहीं मिल पाया। मैंने सोचा काजल सो गई होगी, सुबह मिल लूंगा, पर वो अब भी नहीं उठी। अरे भाई, उस पर थोड़ा बहुत काम वाम भी कराया करो, उसकी उम्र हो रही है शादी की। अगर कुंती ससुराल में भी ऐसी रही ना, हमारी नाक कट जाएगी। ना जी, मैं काजल से कुछ भी काम नहीं कराती। वैसे भी अपने ऊपर काम पड़ता है ना, सब सीख लेते हैं। और सीख लेगी अपने ससुराल जाके। यहाँ पर काम कराऊंगी तो सभी लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे पड़ोसी, बिना माँ की बच्ची से काम कराती है। नहीं 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 बाबा, मैं नहीं कराऊंगी, मैं नहीं करवाऊंगी बदनामी। मैं नहीं करवाऊंगी आपकी लाडली बेटी से काम। करने दो उसको आराम। और कितने दिन बचे हैं, शादी हो जाएगी, हो जाएगी। वैसे भी ससुराल में जाकर काम सभी को ही करना पड़ता है, वो भी कर लेगी। अपनी मौसी के राज में राजकुमारी की तरह रहने दो अपनी लाडली बेटी को। मैं तो कुछ भी काम नहीं करवाने वाली उससे। चलो जी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो जाता हूँ अपने ऑफिस के काम से, और अब दोनों अपना ख्याल रखना। हम दोनों तो अपना ध्यान रख लेंगे, पर तुम भी रखना अपना ध्यान। और पहुंचने के बाद फोन फोन कर लेना, और समय पर खाना भी खा लेना, ठीक है? ठीक है भगवान, मैं समय पर खाना भी खा लूंगा, फोन भी कर लूंगा पहुंचते। अब मैं चलता हूँ। पूरी रात में सो भी नहीं पाई, मच्छरों ने सोने भी नहीं दिया। ऊपर से गर्मी, गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। और मौसी जी ने खाना तक नहीं दिया मुझे। पूरी रात मेरा पेट दुखता रहा। ओ महारानी, सुबह हो गई है, खड़ी हो ले। क्या तेरी माँ आई है काम करने?
या तेरे बाप ने 10-20 नौकर लगा रखे हैं? खड़ी होके काम कर ले, नाश्ता बनाने का टाइम हो रखा है। आई मौसी जी, जल्दी से खाना बना लेती हूँ मौसी आने से पहले। फिर बैठना पड़ेगा मुझे वही गर्मी चूल्हे के आगे। मौसी जी मुझे कभी गैस पे खाना तक नहीं बनाने देती। माँ, कामचोर कहीं की, नौटंकी बाज। जाके कपड़े धो ले, सारी बेडशीट धो लेना, और धूप जाने से पहले। अगर धूप चलेगी ना फिर तेरी खाल उधेड़ूंगी। फिर आके खाना बना लेना जल्दी से। हाँ मौसी, मैं आपका सभी काम कर दूंगी, पर मुझे चप्पल दे देना। कल आपने चप्पल नहीं दी थी ना, मैं नंगे पैर सुखा के आई, मेरे पैर में छाले पड़ गए थे मौसी। छत है ना, बहुत ज़्यादा गर्म रहती है मौसी, मेरी चप्पल दे दो ना मौसी। अगर मैं आज भी नंगे पैर गई ना मौसी, मेरे पैर में और भी ज़्यादा छाले पड़ जाएंगे, और घर का पूरा काम करना मुश्किल हो जाता है मौसी। ओहो, महारानी को चप्पल चाहिए, चुपचाप से जाके कपड़े सुखाया, और धूप जाने से पहले। कुछ नहीं मिलेगा चप्पल वप्पल यहाँ, चली जाए ऐसे, कपड़े सुखा क्या। ठीक है मौसी जी, जाती हूँ। महारानी की रोज रोज डिमांड बढ़ती जा रही है। कल ही कह रही थी मुझे नींद नहीं आती, वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा है और मच्छर मक्खी भी। हाँ, महारानी के लिए एसी भी लेकर आऊंगी, और मखमल का बेड भी। तेरी माँ छोड़ के गई थी ना एसी और बेड, जो महारानी को दूं। जो जगह मिल रही है यूं ना सो जाऊं आराम से, नखरी मारती रहती है। मेरे तो सारे पैर ही जल गए और मोटे मोटे छाले भी हो गए। मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे, और ऊपर से बोला तक नहीं जा रहा। कल रात से रोटी भी नहीं खाई मैंने, मुझे रोटी तक नहीं दी मौसी, कुछ भी नहीं देती। यहाँ तक सोने के लिए भी किचन में, जिसमें चूल्हा है, मच्छर भी खाते हैं और गर्मी भी इतनी होती है उसमें। क्या करूँ माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ, मुझे चक्कर। माँ, तुम मेरे पास आ गई, मुझे यकीन नहीं होता। अरे माँ, आपकी गोदी में सोकर आज कितना सुकून मिल रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है मुझे सारी दुनिया की खुशियाँ मेरे पास आ गई। माँ, तुम यही हो ना? तुम जाओगे तो नहीं मुझे छोड़ के? अब कभी मुझे अकेले मत छोड़ना माँ। ये मौसी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, रोज मुझे लेक्चर सुनाती रहती है, बात पर मारती रहती है माँ। हाँ, तुम सुन रही हो ना माँ, आपके हाथ का बड़ा स्वादिष्ट खाना होता है, अपने हाथ से खिलाओगे ना माँ? माँ देखो ना, मौसी ने मुझे फिर से मारा। आप इनसे कुछ बोलते क्यों नहीं? ए कामचोर, खड़ी हो। क्या सोते सोते बड़बड़ कर रही है तू नींद में? सो रही है काम छोड़कर, और मेरा सोफा भी गंदा कर दिया। उतर यहाँ से, खड़ी हो जल्दी से। मौसी? क्या मौसी? कभी यहाँ कभी वहाँ पड़ती डोल रही है। क्या है, तुझे काम नहीं करना क्या दिक्कत है तुझे कामचोर? मौसी, आपको बताया था ना मैंने, कल रात से मैंने खाना नहीं खाया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे भाभी। अब मुझे खाना दे दो, फिर मैं घर के सारे काम कर दूंगी। बहानेबाज कहीं की। इतनी तेज की भूख लगी हुई है, अब मुझे पेट का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ले पकड़, खा ले, ठूस ले ये रोटी। मौसी, ये रोटियां तो जली हुई हैं। इन रोटियों को कैसे खाऊंगी मौसी? ये तो सारी ही जल रही हैं। हाँ, महारानी की डिमांड बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। जो मिल रहा है ना चुप से खा ले, पता चले ये भी ना मिलेगा। जली हुई रोटी है, अब तेरे लिए स्पेशल जाऊं क्या किचन में रोटी बनाने? मौसी, मुझे एक कप लस्सी दे दो, जिससे ये रोटी खाई तो जाएंगी और चबाई तो जाएंगी। जली भी है ऊपर से, इतनी सूखी रोटी
कम से कम 1 गिलास लस्सी लस्सी दे दोगे तो सटकी तो जाएंगी ये रोटी। कुछ नहीं मिलने वाला, जो है ना वही खा ले और खा के काम पे लग जा। महारानी की डिमांड ही बढ़ती जा रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तेरी माँ छोड़ के गई थी ना, सारी चीजें जब भी मांग रही है मेरे से। कैसे खाऊं इस रोटी को, ये तो इतनी जल रही है और खाने में भी कड़वी लग रही है। एक काम करती हूँ, इसका आज खेल खत्म कर देती हूँ, फिर हमें शादी करनी पड़ेगी इसकी, इतने सारा पैसा लगाना पड़ेगा। इसके पापा आने से पहले इसके धक्का मार के मार देती हूँ इसको, और पता भी नहीं चलेगा मैंने मारा है पीछे से। यही फ़ायदा है, आने से पहले धक्का मार के इसका खेल ही ख़त्म कर देती हूँ। वैसे मैडम की डिमांडें शुरू हो गई हैं, बड़ी बड़ी डिमांडें करने लग गई हैं। देखो ना मैं कितनी कमज़ोर हो रही हूँ, सीढ़ी सीढ़ी में चलने पर चक्कर से आ रहे हैं, सरसा घूम रहा है मेरा। माँ, हाय कितने जोर की लगी मुझे। अरे अरे, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम गिर कैसे गई? अरे काजल, तुम ठीक हो? लगी तो नहीं तुम्हें? कुंती, तुम ठीक हो? खड़े हो जाओ। क्या हुआ था तुम दोनों को? ऐसे ऐसे कैसे गिर गई तुम दोनों? पापा जी, मौसी, देखो ना जी, मैं तो काजल को बचा ही रही थी, इसके चक्कर में मैं ही गिर गई। 2 दिन से खाना भी नहीं खाया मैंने और मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं। देखो ना जी, मैं कैसे दुबली हो गई और इसके चक्कर बचाने के चक्कर में मैं भी गिर गई। जी आप गए थे ना, उसी दिन से मैंने कुछ भी नहीं खा रखा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रखे हैं, इतनी बीमार हो रखी हूँ, ऊपर से सारा काम करती हूँ घर का। काजल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तेरी मौसी की कितनी तबीयत खराब हो रखी है? हाँ, तुम घर का काम भी नहीं कर सकती? तुम्हारी उम्र शादी लायक हो रखी है, तुम घर का एक भी काम नहीं करती हो। वैसे तो तेरी मौसी काम नहीं कराती, अब तो देख ले तेरी मौसी इतनी बीमार हो रखी है, कम से कम अब तो हेल्प करा दे तेरी मौसी की। अगर तू थोड़ा बहुत काम भी करा देगी तो कहीं ना घिसेगी तू। काम करना सीख ले, काफी दिनों से देख रहा हूं मैं तेरे नाटक। तू काम भी नहीं करती और टाइम से उठती भी तक नहीं है। लेकिन पापा जी, ना जी ना, काजल को आप डांट मत मारो, उसको क्या पता, वो अभी बच्ची है। क्या कुंती, तुमने तो सर पे चढ़ा रखा है इसको बच्ची बच्ची बोलकर। क्या ये बच्ची रह रही है? इसकी उम्र शादी लायक हो रखी है। काम तो तुम इस पे बिल्कुल ही नहीं कराती हो। थोड़ा बहुत काम कराती ना तो थोड़ा आदत भी होती है इसे काम करने की। तुमने ही बिगाड़ रखा है इसको, बिल्कुल भी काम नहीं कराती, महारानी की तरह बैठा के रखती हो। कोई नहीं, मैं इसका आज से रिश्ता ढूंढना शुरू करता हूँ, हाथ पीले करता हूँ, फिर इसके ससुराल भेजता हूँ इसको, तब पता चलेगी काम क्या होता है, काम कैसे करते हैं। मौसी की राज में इतनी लाड़ लाड़ से रह रही है। अरे तेरे को बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? तेरी मौसी की इतनी तबीयत खराब हो रखी है, तेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती? बेचारे की इतनी तबीयत खराब हो रखी है, तू आराम से बैठी रहती है। तेरे को तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है। यूं नहीं, थोड़ा बहुत काम करा दूं मौसी के साथ। जा, तू बनाएगी आज का खाना सारा, तेरी मौसी आराम करेगी आज, और जाके खाना बना ले। ठीक है पापा जी, जाती हूँ। कुंती, तुम अपने रूम में जाओ, जाके रेस्ट करो। आज कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कोई काम करने की, और जाके दवाएं लेके रेस्ट कर लो। मैं देखता हूँ वो खाना क्या बना रही है। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। काजल को चिंता होने लगी है, वो बड़ी हो गई है काजल। मुझे उसके लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से उसकी शादी की बात करनी पड़ेगी। अरे जी, आप क्यों चिंता करते हो? मेरी नज़र में एक रिश्ता है काजल के लिए, वो बहुत ही अमीर है। इतने अमीर हैं वो लोग तो हमसे रिश्ता क्या जोड़ेंगे, और हम तो इतने अमीर भी नहीं है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? अमीर है वो लोग, फिर हमसे क्यों रिश्ता जोड़ेंगे वो? इतने इतने हम तो नहीं है अमीर। क्या जी, मेरे होते हुए आपको इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? बस आप तो शादी की तैयारियां कीजिए, रिश्ता तो पक्का समझिए। अरे कुंती, तुमने ये बात बोलकर मेरे सिर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं रिश्ता ढूंढने में कितना टाइम लग जाएगा और रिश्ता अच्छा मिलेगा या नहीं, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर
ऐसा लगता है वो लोग अच्छे होंगे, रिश्ता ले लेंगे। आप तो बस अपनी बेटी की विदाई और पीले हाथ करने की तैयारी करो, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। आप है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब सब मुझे पता है कैसा क्या करना है। कुंती, लेना देना, मेरे पास तो इतनी सेविंग भी नहीं है, मैं अपनी बेटी के शादी में इतना पैसा नहीं लगा सकता। तू इतना अमीर बता रही है ना उनको, तो उनका लेना देना भी अच्छा खासा होगा। अरे मैंने आपको बोला ना, आप टेंशन ही मत लो किसी चीज़ की भी। वो लोग एक एक रुपया भी ना ले रहे, वो खुद अमीर है, वो क्यों लेंगे दहेज। उन्हें तो एक लड़की चाहिए, वो भी सुंदर सुशील। चलो फिर तो और भी बढ़िया है, शादी की तैयारियां मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। अरे सचमुच में तुमने तुमने कितना अच्छा घर ढूंढा है, देखो ना कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है और कितनी अच्छी शादी। मेरी बेटी खुश रहेगी इस घर में। और क्या जी, तभी तो मैंने इतना अच्छा रिश्ता बताया था। समधन जी, समधी जी, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हमें माफ कर देना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर हमें कोई गलती की है तो हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। समधन जी और समधी जी, मेरी बेटी का ध्यान रखना। समधन जी, मेरी बेटी वैसे भी इकलौती है और माँ भी नहीं है, इसको तो मौसी ने पाला है लाड़ प्यार से। अगर एक दो काम ना आए तो उसे प्यार से समझा देना, ये सब समझ जाती है समधन जी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल इसको हम प्यार से रखेंगे। हम इसे बहू नहीं बेटी बना के ले जा रहे। आप बेचिंता रहिए, अब हमारी घर की बेटी हो गई। आहा, जाओ बच्चे जाओ, मैंने तो जान पूछकर इतने बड़े घर में रिश्ता कराया था, पोछा लगाती लगाती घिस जाएगी। जा बच्ची। बड़ी ऐसा आराम की जिंदगी चाहती थी, बनना चाहती थी महारानी। हाँ, इसलिए तो लाई इतना बड़ा घर का रिश्ता। जाओ जी जाओ, अब करेगी ना सारा काम, पता चलेगी बड़ा तुझे ऐसा चाहिए था, अब रहेगी ना इससे भी ज़्यादा दुखी। अब मज़ा आएगा मुझे तो। अरे समधी जी, इजाजत दो, अब हम चलते हैं, हमारी बेटी को अपने घर लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ समधी जी, क्यों नहीं, अब आपकी घर की अमानत हुई, आप संभालो। मम्मी, मैं अंदर जाता हूँ रूम में, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा तू रेस्ट कर ले। अरे देखो ना, इनकी बहू कितनी कमज़ोर सी लगती है। ऐसा लगता है इनके मायके वालों ने कुछ खाने को नहीं दिया। हाँ हाँ कविता, तू बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसा लगता है इसकी मौसी ने कुछ नहीं दिया खाने को। कैसी कमज़ोर सी सूखी सी कर रखी है। अरे बिल्कुल भी जान नहीं है, हल्की सी लग रही है ये खड़ी भी। हाँ हाँ आरती, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, खड़ी भी सूखी लगती है। ऐसे लगती है जैसे बांस के डंडे में साड़ी लिपेट दी हो। कुछ भी नहीं दिया क्या इनके मायके वाले ने। अरे कमलेश, तुम्हारा घर तो बड़ा ठाठा है, बहुत पैसे वाले हो तुम। तुम्हारे घर पे के लिए तो रिश्तों की कमी नहीं थी, रिश्तों की लाइन लग रही थी, और ये बहू सूखी सी ले आई। अरे क्या कमी थी तेरे, ऐसा क्या हो गया था तू इतनी सूखी बहू ले आई। बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत देर की तुम्हें बक बक करते हुए। अरे इस उम्र में ऐसे होते हैं बच्चे। तुम नहीं थी क्या ऐसी, क्या मोटी भैंस थी क्या, ऐसी मोटी आई थी क्या तुम। और अभी भी आई है, मेरे घर में रहेगी, सब मोटी हो जाएगी। तुम्हें क्या टेंशन हो रही है, मेरी बहू है, और तुम्हारी मुंह दिखाई हो गई है ना, तो निकलो यहाँ से। लगा रही जवान, चला रही है बैठी हुई खड़ी होके, और तो तुम्हें काम धंधा है नहीं, यहाँ आके पंचायत जोड़ रही है। बड़ी आई मेरी बहू को सुनाने वाली। अभी मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी बहू को कुछ नहीं कहने दूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। निकलो मिनट के साथ यहाँ से, हो गया बस, देख ली तुमने बहू। हाँ हाँ, वैसे भी हमें अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है, और देख लिया हमने, दे दिया अपना नेक, कर लिया हमने मुंह दिखाई। चलो चलो बहने, चलते हैं। आओ रे बहनों, चलो चलते हैं, आ जाओ। लिख दो सारी की सारी, बढ़िया ही मेरे बहू को सुनाने। अरे अरे ये माँ जी बड़ी गुस्से वाली है। अरे बहू तो क्यों उदास हो गई, ये तो बाहर की लेडीज है, इनको तो ऐसे बकवास करना आता है। छोड़ इनकी बातों को दिल के मत लगा, तू भी जाके रेस्ट कर ले अपने रूम में। जी जी माँ जी, ठीक ठीक है। अरे बहू, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो। अरे माँ जी,
मैं तो सुबह जल्दी उठ गई हूँ और आपका सारा ही काम कर दूंगी, पर माँ जी आप मुझे मारना नहीं। माँ जी मैं सारा काम कर लूंगी। बेटा तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ बोला थोड़ी है। अरे पहले डरना बंद करो। पहले तो बहू ये बता, तो इतनी सुबह सुबह उठी क्यों है? तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अपने घर में सर्वेंट आते हैं, वो कर लेंगे सभी काम, तुम बस आराम करो। माँ जी मुझे पता है मैं उठने में थोड़ी लेट हो गई हूँ ना, इसलिए आप मुझे सभी ये सुना रहे हो ना। माँ जी 2 मिनट रुको, मैं घर का सभी काम कर दूंगी। अरे बहू ना, ये कोई मैं सुना नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अपने घर में सर्वेंट आते हैं और हर काम के अलग अलग सर्वेंट है, वो सारे काम कर लेंगे, तुम्हें कोई जरूरत है काम करने की। और हाँ, इतनी हैवी ड्रेस क्यों पहन रखी है तुमने? तुम कुछ पहन लो लाइट वेट जो तुम्हें अच्छा लगे, जींस टॉप, वेस्टर्न ड्रेस, जो भी तुम्हारा मन करे। हमारा कोई रोक टोक नहीं है इसमें, जो तुम्हारी इच्छा ना वो पहन सकती हो। तुम हमारी बेटी हो, बहू नहीं। ठीक है माँ जी, देख ले अब भी उदासी है। मैंने क्या बोला? तुम फ्री माइंड होकर रहा करो, अपना ही घर है और तू मेरी बेटी है। ठीक है माँ जी। माँ जी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है मेरा, कितना प्यार करती है मुझसे। मुझे तो आज पता चला है माँ की ममता, माँ का एहसास, ऐसी होती है माँ। मेरी माँ गुजरी तब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, मुझे माँ का प्यार ही नहीं मिला। अरे भगवान ने सास के रूप में मुझे माँ दे दी। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी सास है मेरी, बिल्कुल माँ की तरह लाड करती है मुझसे। अरे मौसी का फोन। हेलो मौसी। अरे ये फोन आते ही अपनी मौसी का इतना डर क्यों रही है? उस दिन भी इस तरह ही डर रही थी, तब मैं किचन में पहुंची। पता नहीं, मुझे तो कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही, ये इतना क्यों डरती है? तभी दुबली पतली है ये, इसका तो पता ही लगाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, बहू को इसके मायके भेज देती हूँ, तभी पता चलेगा चल क्या रहा है, वरना मेरी समझ से बाहर है। मायके जाने से पता चलेगी बात क्या है। अच्छा ये राज था। अच्छा हुआ मैंने अपनी बहू को भेज दिया उसके मायके, वरना उसके मायके वालों की असलियत कभी सामने नहीं आती। मुझे पता थी कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, तभी तो मेरी बहू इतनी डरी डरी और सहमी सी रहती थी। मैंने उसके साथ तभी एक आदमी भेजा था, उसकी वीडियो बनाता रहे, और उसकी मौसी क्या क्या कर रही है उसके साथ। कितनी अत्याचारी है वो मौसी, और उसके पापा के सामने कितनी मीठी मीठी बनती रहती है। अरे ऐसी भी कोई औरत होती है, और वैसे भी वो बिन माँ की थी। इतना अत्याचार, इतना निर्दयी बना, अरे इतनी भी कोई गंदी हो सकती है? कैसी औरत है वो, मैं तो सोच भी नहीं सकती। जाने मेरी बहू के साथ क्या क्या किया है। आप भी मेरे सामने होती ना, उसकी छुट्टियां पड़कर गली में देके मारती। एक काम करती हूँ, उसको इधर ही बुला लेती हूँ, उसकी मौसी को, और साथ में उसके पापा, फिर बताऊंगी उसकी पत्नी क्या क्या करतूत करती है। कितने दुख दिए मेरी बहू को, कितने अत्याचार किए मेरी बहू के ऊपर। अरे उनसे प्यार से बात करनी होगी। अगर मैं गुस्से में बात करूंगी, उसकी मौसी बहुत चालाक है, ये सोचेगी कोई ना कोई बात है। एक काम करती हूँ, दोनों से ही प्यार से बात करती हूँ और प्यार से इधर ही बुला लेती हूँ, फिर लूंगी उनकी क्लास। नमस्ते समधी जी, आप लोग कैसे हो? नमस्ते समदन जी, हम लोग तो सभी ठीक है। आप लोग बताइए, आप ठीक हैं? और घर पे सब कुशल मंगल? अरे कहाँ, आपने तो मेरी गुड़िया सी बहू को अपने पास बैठा रखा है। भेज भी तो उसे, हमारा तो बिल्कुल मन नहीं लगता। कितना टाइम हो गया है उसे गए, लगभग 20 दिन हो गए हैं। एक काम करो, मेरी बहू को तुम ही लेके ना आ जाओ। आप और आपकी पत्नी तुमसे मिले काफी टाइम हो गया, और बैठ के बातें भी कर लेंगे। टाइम से आ जाना। जरूर समदन जी, जैसा आप कहे, मैं आज ही लेके आ जाऊंगा काजल को टाइम से। आने दो जरा उसकी मौसी को, मैं बताती हूँ। ए सुन जरा, पीछे मुड़, पहले तो अपना मुंह ठीक कर ले। अगर तूने अपनी सास को कुछ भी बताया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, फिर नहीं आएगी मेरे घर। ये कैसे डांट रही है मेरी बहू को,
इसका चेहरा तो देखो जरा। कोई नहीं, आज लास्ट फैसला है, फिर कभी नहीं धमकाएगी मेरी बहू को। आज इसको सबक सिखाई दूंगी। हाँ हाँ, अभी का टाइम है तेरा चौधरन बनने का। बन ले चौधरन, तेरी ये पोल पट्टी सारी खोलती हूँ, रुक जरा। अरे बहू, अरे मेरी बहू कितने दिनों बाद आई है, इधर तो आ, मिल तो सही। कितने दिन हो गए तुझे मेरे से दूर हुए। अरे अरे माँ जी नमस्ते, पैर छू के। नमस्ते भाई नमस्ते, जीती रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम सदा सुहागन रहो। अब खड़े भी हो जाओ। और माँ जी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ भाई, पर तू ठीक नहीं लग रही, कैसी दुबली पतली सी लग रही है। क्या बात, ऐसे लग रहा है सारा काम तेरी मौसी ने तुझी से कराया हो, खुद खुद पटरानी की तरह बेड पे लेटी हो। नाना समदन जी, ये तो मेरी लाडो कोडो बेटी है, मैंने इस पे कभी भी काम नहीं कराया। मैंने तो नाजो से पाली है अपनी बेटी, और काम करने के लिए मैं ही बहुत हूँ, मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ। कभी मैंने काजल पे काम नहीं कराया, आप चाहे पूछ लेना। हाँ समदन जी, काजल की मौसी तो बिल्कुल सगी बेटी की तरह ख्याल रखती है मेरी बेटी का। काजल को सगी माँ तक की याद नहीं आने देती, माँ से बढ़कर दर्जा दिया है। और काम काम तो बिल्कुल नहीं करने देती, महारानियों की तरह रखती है कुंती काजल को। बेटा हटना जरा, आज सच्चाई दिखाई देती हूँ। इधर आकर जरा वीडियोस देखना। अरे ये सब क्या है? ये सब आपकी पत्नी की करतूत है जो आपसे छुपा रही थी। क्या हुआ जी, क्या क्या दिखा रही हैं आपको ये? अरे तूने मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार किया और पता तक नहीं लगने दिया। तेरे से शादी में इसलिए करके लाया था ताकि मेरी बेटी को तू पाल ले, इसलिए मैंने दूसरा बच्चा नहीं किया। और तू तो डायन निकली, सोतेली माँ से भी बुरी। तू तो अंदर बिल बिल खोदती रही, नागिन निकली तो नागिन, नागिन से भी सो नागिन। कोई बिना माँ की बेटी के साथ इतना अत्याचार कर सकता है? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तेरा दया धर्म नहीं आई। तू कितने टाइम तक मेरी बेटी के साथ इतना टॉर्चर कर रही थी और मुझे अच्छा बनकर दिखा रही थी। और मैं कितने कितने दिनों के लिए बाहर गया हूँ, और कितनी बार तूने मेरी बेटी के साथ इतने गंदे सलूक किए। अरे बेशरम, तूने मेरी बेटी धूप में नंगे पैर भेजी, उसके पैरों में छाले तक पड़ गए और तूने खबर तक नहीं लगने दी। उस दिन भी तूने ही धक्का दिया था और चाल खेल गई। अरे शादी मैंने इसलिए की थी, इसकी माँ ने कसम दी थी कि दूसरी शादी करोगे मेरी बेटी के लिए, तब मैंने शादी की थी। अब तू गेट आउट हो ले मेरे घर से। नहीं नहीं जी, नहीं, माफ कर दो जी, अब कभी नहीं करूँगी। हाँ हाँ, आपने शादी की थी तब ये कसम रखी थी कि तुम मेरी बेटी को पालेगी, पर मैंने आपकी कसम तोड़ दी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वैसे नहीं निकलेगी, धक्का ही मारना पड़ेगा। तू मेरी नजर के सामने से हट जा, बस मुझे तो दुश्मन दिखाई दे रही है। तूने मेरी बेटी के साथ कितने अत्याचार किए, निकल जा मेरे घर से। समझे जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको खींचते हुए गली में ले जाओ। इसने बड़ा अत्याचार किया, इसके साथ भी ऐसे होना चाहिए। 2-4 लात और मारो इसके खींच खींच के। प्लीज प्लीज मत मारिए, प्लीज। मेरे पैर में भी लग गई, प्लीज मत मारिए, मुझे माफ कर दे, प्लीज मत मारिए। पापा रहने दीजिए ना, मौसी को मत मारो। पापा माफी मांग रही है ना वो। पापा तुम्हें मेरी कसम, पापा छोड़ दो। अरे मेरी बेटी कितनी अच्छी है, इतने अत्याचार सहकर भी कैसे कह रही है छोड़ दो पापा। हाँ हाँ, मेरी बहू है ही अच्छी, उस माँ के संस्कार कुछ अच्छे ही होंगे जब ये लड़की इतनी अच्छी पैदा हुई है। अरे मेरे तो आज भाग खुल गए, मुझे ऐसी बहू मिली। हाँ, इसकी माँ तो बहुत अच्छी और संस्कारी नेक औरत थी, जब भी भगवान ने इतनी जल्दी उठा लिया उसको। बेटा मुझे माफ कर दे, सही कह रहे हैं, उस माँ के अच्छे संस्कार थे जो तुम जैसी लड़की पैदा हुई है। मैंने इतना अत्याचार किया तुम्हारे साथ, फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ बेटा, अब लास्ट बार माफ कर दो बेटा। बेटा इसको कभी भी माफ मत करना, ये माफी के काबिल नहीं है, इसको धक्के मारकर और निकाल दे घर से। बेटा माफ कर दे, तुझे जब शर्म नहीं आई जब मेरी बेटी के साथ तू इतना गलत बर्ताव कर रही थी? हाँ हाँ समझे जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये माफी के काबिल है। नहीं, कभी जिंदगी में माफ मत करना बहू इसको। बेटा तू तो माफ कर दे। बेटा मैं चली जाऊँ सबको छोड़कर,
पर तू एक बार मुझे माफ कर दे। हाँ मौसी, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, बस ऐसे बोल दे एक बार। नहीं, मेरी आत्मा हमेशा ये तड़पती रहेगी कि मैं कितनी गलत हूँ। बेटा एक बार बोल देना तू। तू किस मुंह से माफी मांग रही है? तू माफी के काबिल है? हैं? तुझे जो माफ करे, तूने जलाया तक मेरी बच्ची को, तूने खाना तक नहीं दिया मेरी बच्ची को 3-3 4-4 दिन तक, तूने धक्का मार के मारने की कोशिश करी मेरी बच्ची को। तू माफी के काबिल है? अब तू माफी मांग रही है? अरे पापा जी, अब बस भी करो। जब मौसी जी माफ़ी मांग रही है तो माफ़ कर दीजिए ना। क्या गलती इंसानों से होती है? अब बोल तो रही हैं, लास्ट गलती है मेरी, कभी भी नहीं करूँगी। नहीं बेटा, भूल कर भी माफ मत कर देना इसको, ये माफी के काबिल नहीं है। पापा जी, तुम्हें मेरी मम्मा का वादा याद नहीं है? इसलिए शादी करवाई थी ना, मुझे पालने के लिए। अब मैं वही बेटी अपनी माँ को मांग रही हूँ तुमसे। प्लीज़ पापा जी, माफ़ कर देना मौसी जी को। बेटा देख लेना, सोच समझ के फैसला लेना। हाँ माँ जी, मैंने सोच समझ के फैसला लिया है। मैं पापा से फिर से अपनी माँ मांगना चाहती हूँ। पापा प्लीज़ मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए। पापा एक बार प्लीज़। पापा आपको मेरी कसम पापा, मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए। मुझे माँ की ज़रूरत है। अगर मैं उस घर में जाऊंगी तो मुझे अपना घर सूना सूना लगेगा। मैं भगवान को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, मुझे ऐसी फूल सी बेटी दी और इतनी समझदार। मैं धन्य हो गया ऐसी बेटी पाकर। हे भगवान, सभी को ऐसी बेटी दे जैसी मेरी है। पापा एक बार बोल तो दो, मैंने माफ़ कर दिया। प्लीज़ एक बार बोल दो, मैंने माँ को माफ़ कर दिया। हाँ बेटा, तेरे कहने से एक बार माफ कर दिया मैंने। अगर ये दोबारा गलती करेगी ना, मैं तेरी भी नहीं मानूंगा बेटा। लास्ट फैसला मेरा। आपने मुझे माफ़ कर दिया, अब नहीं करूँगी जी, कभी भी। अब मेरी लास्ट गलती थी। अगर मैं गलती करूँ तो मुझे घर से नहीं, गला ही घोट देना मेरा। हाँ हाँ, अब सभी लोग खुश हो जाओ, बस खुशी का टाइम है। परिवार एक साथ हो गया। खुश नहीं, आज तो मैं विनर हो गई, विनर। ऐसी बहू पाकर जीत गई हूँ। आज मैं सबकी बोलती बंद कर सकती हूँ अपनी बहू के कारण।